चलो चलो, तो पहला यूनिट क्या है आपका? नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। इसमें अगर मैं मेन ग्रॉसली बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट व्हाट? मार्केट प्राइस। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो उसमें नई नई कॉन्सेप्ट्स पढ़ते गए। पर क्या कितनी भी कॉन्सेप्ट्स रहे, क्या तीन चीज़ों में बटी हुई है वो? कितनी चीज़ों में? तीन। ग्रॉस को नेट बनाना, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना। तो ग्रॉस किसके साथ खेलता है? नेट के साथ। डोमेस्टिक किसके साथ खेलता है? नेशनल के साथ। और या फैक्टर कॉस्ट ले लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट किसके साथ खेलता है? मार्केट प्राइस। क्या आपस का क्रॉस कनेक्शन है कि नहीं है? नहीं है, कोई क्रॉस कनेक्शन। क्या ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या एडजस्ट करना पड़ता है? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर नेट नहीं करना है हमको तो क्या? प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्या इसका उल्टा भी आना चाहिए हमको? इसका उल्टा भी। क्या ये यूनिवर्सल चीज़ है? क्या ये हर जगह पे काम लगती है? ये हर जगह पे काम लगती है। इज दैट क्लियर? फिर हमने पढ़ा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस और जीडीपी एट करंट प्राइसेस। इसको क्या नाम देते थे? रियल जीडीपी। और इसको क्या नाम देते थे? नॉमिनल जीडीपी। इसको क्या नाम देते थे? नॉमिनल जीडीपी। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था जीडीपी डिफ्लेटर। क्या नाम था? क्या फॉर्मूला था? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। क्या तीन में से कोई भी दो चीजें गिवन होगी और एक मिसिंग होगी? तो ये फॉर्मूला लगा के निकालते आनी चाहिए कि नहीं? एवरीवन यस और नो? जल्दी बोलो। पक्का? श्योर? कोई डाउट है इसमें? उसके बाद हम लोगों ने क्या मेथड्स पढ़ी? क्या पढ़ी? मेथड्स। पहला ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। क्या? वैल्यू एडेड मेथड। इसमें दो चीजें आपको समझनी है, फॉर्मूला और क्या मिलता है। फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ये जब फॉर्मूला आप लगा दोगे, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक एक्सीलेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये जो फॉर्मूला निकाल लगा दोगे तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पर हमको कहां तक पहुंचना होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि उसी को क्या माना गया है? नेशनल इनकम। उसी को क्या माना गया है? तो क्या माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, प्लस एनएफआई करना पड़ेगा और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने पड़ेंगे कि नहीं एवरीवन? क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड पूरा क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। दो मेन चीजें याद रखनी है, क्या? फॉर्मूला, दूसरा क्या? क्या मिलता है। अरे फॉर्मूला लगाने के बाद जो मिलेगा वो डायरेक्ट नेशनल इनकम मिलेगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा? ये बात समझी कि नहीं? तो पहली मेथड में वैल्यू एडेड में समझा क्या एवरीवन? यस और नो? जल्दी बोलो फटाफट। दूसरी मेथड कौन सी थी? इनकम मेथड। इसका फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में कितनी चीजें हैं? तीन। कौन सी? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज। मतलब वेजेस टाइप ना। सर क्या फर्क होता है वेजेस में और कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज में? वेजेस मतलब सिर्फ वेजेस, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज क्या उनको बोनस दिया है, ओवर टाइम दिया है, परक्विजिट्स दिए, जो भी आपने एम्प्लॉय को दिया क्या सब काउंट हो जाता है। प्लस क्या? मिक्स इनकम। मिक्स इनकम मतलब क्या? जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। इनकम जो आपको पता नहीं है कि इंटरेस्ट कितना है और वेजेस कितना है। इज दैट क्लियर? तो इससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। फिर हमको किधर तक पहुंचना है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। किधर तक पहुंचना है? तो क्या करना पड़ेगा? मात्र प्लस एनएफआई। क्या करना पड़ेगा? प्लस एनएफआई। उसके बाद लास्ट कौन सी मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सी मेथड? इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं? क्या गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन प्लस प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन, फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखना क्या? ग्रॉस कैपिटल। अगर नेट दिया तो क्या डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा? नेट दिया है तो प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस क्या? जल्दी बोलो। नेट एक्सपोर्ट्स। इज दैट 100% क्लियर? ये
करने के बाद जो मिलेगा अगेन क्या मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अगेन क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या आ जाएगा आपके हाथ में, क्या आ जाएगा आपके हाथ में? इज दैट 100% क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, पर्सनल इनकम। उसका फॉर्मूला क्या था, नेशनल इनकम प्लस बट नॉट, उल्टा कर दिया मैंने हर बार के जैसे, माइनस कर दिया, ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड प्लस रिसीव्ड बट नॉट, क्या जो भी चीजें अक्रू होती है वो सारी क्या होती है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं, बोलो जल्दी, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। क्या जो भी चीजें हमारे सेविंग्स भी क्या हो जाएगी माइनस, कि हम वो खर्चा करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, हमारे हाथ में बचेगा कि कहीं और चला जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने हमको इंटरेस्ट दिया तो क्या वो ऐड हो जाएगा, कि हमारे हाथ में तो आ गया कि नहीं आ गया। गवर्नमेंट ने अगर हमको पेंशन दी वो भी ऐड हो ही जाएगा। समझा कि नहीं है एवरीवन, यस और नो? और पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क है, क्या टैक्सेस वैक्सेस माइनस करने के बाद जो होता है वो डिस्पोजेबल इनकम। इज दैट क्लियर? उसके अलावा हम लोगों ने छोटी मोटी थियरी पढ़ी, जैसे सेल्फ कंजम्पशन वाली चीजें ऐड होनी चाहिए। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड में क्या होना चाहिए, खुद के लिए बनाया तो वो ऐड होना चाहिए, खुद की बिल्डिंग है तो उसका रेंट भी काउंट होना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें जो भूल सकते हैं पर वो काउंट होनी चाहिए, उसको अलग से हाईलाइट करके पढ़ा ना हम लोगों ने। बट क्या मेन कॉन्सेप्ट्स याद हो गए आपको? जल्दी बोलो यस और नो। रिवाइज हो गई ना? तो कर लोगे होमवर्क पक्का? चलो सी यू टुमारो, बाय बाय।